नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बता दें कि आपके घर आने वाले हैं 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन में बिल्कुल ही बदलने जा रहा है। आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में देखना, क्योंकि अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी की ज़िंदगी में बड़ी भयंकर खुशखबरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों का समय कोई मामूली समय नहीं है। यह समय अपनी आंखों के सामने अपने सच होते हुए देखेंगे। आप कभी सच सोच नहीं सकते होंगे कि इतनी जल्दी आपके सपने सच हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपके ये अच्छे कर्म यह देवी प्रसन्न हो चुकी हैं और आपके ऊपर अपना कृपा बरसाने वाली हैं। आने वाले हैं 2 दिनों के समय में आप सभी की ज़िंदगी में नया मोड़ लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, कुछ बातों का आपका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस दिव्य शक्ति की पूरी कृपा आपके ऊपर हो जाए तो आपको यह रातों रात मालामाल बना सकती है। लेकिन यदि आप ये दृष्टि से हो गई, आपकी किसी बात से या किसी गतिविधि से या नाराज हो गई, तो आपको बर्बाद भी कर सकती है। ऐसे में आपको इस दिव्य शक्ति के बारे में पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा अपने ही हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर सकते हो। हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों के ऊपर हमेशा किसी न किसी प्रकार के शक्ति की हावी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारी लेकर आते हैं। तो आप सभी से के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इन सभी के लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम इतना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। आप हमारे भावनाओं को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं और जिससे हम आप सभी के लिए नए ज्ञान विद्यक जानकारियाँ ऐसे ही रोज़ लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी ही, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है दोस्तों, हम किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दीबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा और आप कहेंगे कि गुरुजी ने कोई भी इस बात स्पष्ट तौर पर नहीं बताई। तभी नकारात्मकता और सकारात्मकता शक्ति, तभी तो आपके जीवन में विचित्र घटनाएं घटती रहती हैं। कभी कभी आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आपके ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, काम तो पूरी तरह से बन चुका था लेकिन बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? कभी कभी आपके बिगड़े हुए का भी बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, जब आपके जीवन में यह कहे कि ऊपर से कोई सी दिव्य शक्ति की कृपा रहती है, वह सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी रहती है, तो आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। जब वह शक्ति आपके ऊपर हट जाती है, यानी कि आपकी किसी गलती की वजह से आपके से खुश हो जाती है, यदि आप चाहती है तो नकारात्मक शक्ति आपको भेज लेती है, जिसे हम भूत प्रेत की शक्ति भी कह सकते हैं। जब यह शक्ति आपको घेर लेती है तो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। यह कभी कभी यह विचार तो अवश्य करते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, बनी हुई बात बिगड़ जाती है और बिगड़ी हुई बात बन जाती है। यदि दोस्तों, आपको आज हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने में जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि इस बहुत बड़ी दिव्य शक्ति के पिछले कुछ दिनों में आपके घर में घूम रही है, बात कर रही है और आपके जीवन को प्रभाव डाल रही है। इसलिए कुछ दिनों में, यानी 5 से 7 दिनों के अंदर आपको कुछ न कुछ ऐसा सकारात्मक संकेत मिलने का शुरू हो गया है। जैसे कि आप सुबह जल्दी खुल जाना, आपका मन छा रहेगा, आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार आते रहेंगे, आपकी ऊर्जा बड़ी ऊर्जा हुई महसूस होगी, आपको कई बिगड़े हुए काम अच्छी तरह से होने लगेंगे। तो संकेत आपको मिलने लगे हैं या फिर आपको उम्मीद बढ़ने लगी है, तो अपने काम को भी बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन में अब ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास जगाने के लिए आपका अपमान ज़्यादा धार्मिक होने लगा है, सकारात्मक होने लगा है। यह सब इसी वजह से दोस्तों, क्योंकि दिव्य शक्ति आपके आसपास आपके घर में निवास कर रही है। आपके घर में एक ऐसा विशेष स्थान है, कैसी विशेष जगह है जहाँ दिव्य शक्ति बहुत अधिक समय बिताते हैं, यानी घूर्णीभूत होती है, एकत्रित होती है। और तो आदि इन सब बातों को बारे में अच्छी तरह से विचार से जानकारी मिल जाए तो आप दिव्य शक्ति को पसंद करके जीवन को सुख प्राप्त कर सकते हैं और अपने कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इस वीडियो को बताई गई हर बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक प्रयास करते हैं आपको सर्वोत्तम और आपके जीवन को बदलने की जानकारी दी जाए, जिससे आपके जीवन में बदलाव आ जाए
क्योंकि दोस्तों हम पिछले लंबे समय से चले आ रहे हैं, आपकी राशि के जातक को बहुत अधिक तकलीफ हो, तनाव और बड़ी पीड़ा होए अपनी जीवन बिता रहे हैं। अपनी निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं तो आपके जी परिवर्तन के लिए दम लगेंगे। दोस्तों आप हमारे मन के भावों को समझें और हमारा समर्थन करें। हमारे वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी अवश्य करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए बेहतर जानकारी लेकर आने का हमारा मन करेगा। यह दोस्तों चलिए आज की ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरी भक्ति भाव से जय माँ भद्रकाली लिखना न भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो घंटे का निशान है उसे अवश्य दबाएं, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। और आपको बता दें कि आप जो समय चल रहा है आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अच्छा समय चल रहा है, आपको लाभ देने वाला समय चल रहा है। कोई बड़ी विपत्ति और परेशानी आपके ऊपर आने वाली नहीं है। खास तौर पर रुपए को कैसे को लेकर, धन लाभ को लेकर आपके लिए अच्छा समय चल रहा है। अगर आप चाहें तो इस समय को पूरा उपयोग कर सकते हैं, इसको जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ आपके ग्रह नक्षत्र आपके अच्छे चल रहे हैं, एक दो ग्रह नक्षत्र खराब भी चल रहे हैं, संपूर्ण कृपा आपके लिए सकारात्मक है, वही एक दिव्य शक्ति भी है जो आपकी मदद करने के लिए आगे आ चुकी है। फिर दोस्तों यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आपकी ग्रह की चाल कह रही है। आपकी ग्रहों की चाल बता रही है कि यह दिव्य शक्ति आपके भरपूर मदद करना चाहती है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि कुछ न कुछ कमी है तो दोस्तों आपके स्वभाव में है, आपके जीवन में भी है। यदि आपके अंदर कोई कमी रहेगी तो यह भी दिव्य शक्ति जिस प्रकार चुपचाप आपके जीवन में आई है उसी प्रकार चुपचाप चली भी जाएगी। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना कि देवी देवताओं की शक्ति कभी भी प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आती है और देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक भाषा होती है। हमेशा संकेत प्रकट किए जाते हैं। बुद्धिमान इंसान संकेतों को पकड़ लेता है और उन संकेतों को समझकर अपने जीवन को जरूरी बदलाव लाने की लगता है। इसी के साथ जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत होती है और सुख सुधार की शुरुआत होती है और दिव्य शक्ति उसकी मदद कर पाती है। आपको भी दोस्तों यही करना है, संकेतों को अवश्य समझना है और यदि आप संकेतों को समझ लेंगे तो आप इस दिव्य शक्ति को खुश करके, उसको पसंद करके पूरी तरह से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। फिर आपको कामयाब होने में दुनिया कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। आज जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं कि वीडियो में छोटे मोटे संकेतों को आप सभी से मिलने की शुरू हो गया है, जैसे कि सूर्योदय से पहले आँख खुल जाना, आपके मन में ईश्वर का नाम हमेशा बना रहना, धार्मिकता और भाव का उत्पन्न हो जाना, दूसरों के आपका मन आवाज़ करने कार्यों की लगने लग रहा। जी हाँ दोस्तों, आज 5 से 7 दिनों के पहले जो समय था, आज उस समय आपको उन कार्यों को करने में रुचि नहीं रह गई थी, लेकिन अब रुचि अपने कार्यों को करने में बढ़ गई है। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। आपके अंदर क्रोध का भाव भी कम होने लगेगा। जहाँ पहले बात बात पर आपको चिढ़ हो जाती थी, आप बात बात पर नाराज़ हो जाते थे, लेकिन गुस्सा आते थे, वहीं आपका अब स्वभाव बदल जाएगा। तो दोस्तों आपका इतना क्रोध नहीं आता, फिर भी नहीं होती और बदलाव भी उसी व्यक्ति की वजह से हो। लेकिन दोस्तों यह संगति के आपको बताने जा रहे हैं कि इंसान को कुछ समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप इन संकेतों को समझ जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे फिर आपको कौन कौन सी जरूरी कार्य करनी है, ताकि वह शक्ति आजीवन आपके जीवन में बनी रहे, आपके अपना आशीर्वाद देती रहे। आपको बहुत अधिक आवश्यकता है दोस्तों ध्यान से सुनने के लिए। तो पहले संकेतों को दोस्तों, सबसे पहले संकेत आत्मविश्वास का, और आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। और अभी किसी भी प्रकार करने के लिए आपको जब मन भय नहीं लगता है तो कार्य बनेगा, बिगड़ेगा कहीं ऐसा न हो तो कहीं बिगड़ जाए। ये आपको यह विश्वास रहता है कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मन में यह आवाज़ आती रहती है कि चिंता मत करो, कार्य अच्छा ही होगा, कार्य बनेगा ही बनेगा। अब आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगा है, आपके चेहरे पर एक तेज बढ़ने लगा है, आपकी बातों का प्रभाव भी अब लोगों के ऊपर पड़ने लगा है। या दोस्तों जहां पहले ऐसा होता था कि लोग अपनी अनसुनी कर दिया करते थे, वहीं आपकी बातों को प्रभाव बढ़ गया है, लेकिन आपकी बात सुनते सुनते माननी भी लगते हैं। संकेत के साथ साथ आपको समझ जाइए कि देवी शक्ति आपके साथ आ चुकी है। दूसरे संकेत के दोस्तों पूर्वाभास खुल्लास, जैसे कि मान चलिए कि दोस्तों ऐसी घटना जो आपको पता नहीं है सच होगी या झूठ होगी, लेकिन अचानक आपके मन में एक ऐसा विचार आ जाता है कि आप अचानक ही कहते हैं कि यह काम बन जाएगा और फिर यह काम नहीं बिगड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आपके पहले से ही आभास होने लग जाता है कि यानी कोई घटना जो घटी ही नहीं हो, लेकिन पहले ही आपके मन में लिए विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि आप बोल देते हैं और वही सच हो जाती है। इसे पूर्वाभास कहते हैं। दोस्तों यदि आपके साथ एक घटना होती है तो आप समझ जाइए कि देव शक्ति आपके साथ
मौजूद है, आपके जीवन काल को बदलने के लिए तैयार खड़ी है। आपके तीसरा संकेत सुनिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि आपकी आंखें जल्दी खुल जाया करेंगी, तभी आपको अवसर ऐसा महसूस होगा कि आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में ही खुला करेंगी। यदि आपकी आंखें भर ब्रह्म मुहूर्त में मान लो थोड़ी देर से लिए ही खुलें, लेकिन सूर्योदय से पहले आपकी नींद खुलेगी। नींद खुलने के बाद आपका शांत रहने का मन करेगा, ईश्वर का नाम लेने का मन करेगा, किसी से ज़्यादा बात करने का और गंभीर इच्छा नहीं होगी, यानी कि आपका मन करेगा कि बस गंभीरता से शांतिपूर्ण सुबह का अमृत समय इसका पूर्व आनंद ले, ताकि यदि एक ऐसी घटना साथ ही हो रही है, इसका मतलब यह है कि आपका अंतर्मन यानी कि आपकी आत्मा से दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। सुबह का जो समय होता है, जो सूर्योदय से पहले का समय होता है, वो बहुत ही भव्य होता है। उस समय भगवान सूर्योदय पृथ्वी के पर पहला कदम रख रहे होते हैं। किरण ब्रह्मांड की फैल रही होती है, अंतरिक्ष में फैल रही होती है, पूरी की पूरी बड़ी जिद्दी होती है, ईश्वरीय गुणों के अपने साथ लेकर चलती है। तो यदि किसी इंसान को आत्मा और विश्वास ईश्वर से जुड़ जाती है, तो फिर वही दिव्य शक्ति अनुभव करने की लगती है, और फिर वह इंसान उस समय का पूरा आनंद लेना चाहता है, शांत रहना चाहता है, ईश्वर को याद करना चाहता है। तो दोस्तों आप सभी साथ ही यदि ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके साथ दिव्य शक्ति आ चुकी है। आप समझ जाइए कि स्थिति क्या है। स्थिति के जब दिव्य शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है, तो हो सकता है देवी देवता आपके महाशक्ति अधिकारी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों हम पहले ही कह चुके हैं कि देवी देवता कभी भी प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रकट नहीं होते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे तो आपको कुछ बताना चाहेंगे, तो फिर आपकी परीक्षा लेना चाहेंगे। आंशिक रूप से किसी न किसी जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वही होता है कि उनका तरीका लोगों के साथ बात करने का और हमने अपने काम करवाने का। तो दोस्तों हो सकता है दिव्य शक्ति अपनी परीक्षा लेनी चाहती हो, तो जानना चाहती हो कि आप कितने दयालु स्वभाव के हैं, अपना ईश्वर इंसानियत के लिए कितना भरोसा करते हैं। कैसा होगा कि आपके गेट खुला और बाहर कोई निकले अचानक से और सामने आए अधिकारी। दोस्तों यदि यह घटना आपके साथ हुई है तो आपकी भेंट अवश्य बताना चाहूँगी। घटना साथ नहीं हुई है तो दोस्तों सकता नज़दीक भविष्य में आपके साथ ये घटना होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो संकेत है, मैं कुछ संकेत इससे मिलता जुलता है, जो हो सकता है कि आपके धार्मिक कार्य में किसी का कार्य का योगदान करने का एक अवसर प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा रुपया पैसा दान करने का एक अवसर प्राप्त होगा, किसी धार्मिक कार्य के लिए होगा। यदि आप भी तब भी आप समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी दिन भी शक्ति का नज़र है। आप समझ जाइए जितने भी शक्ति आपको देख रही हैं, आपसे कुछ न कुछ वह करवाना चाहती हैं। तो यह बहुत बड़ा संकेत है, इसे अनदेखा भूलकर भी न करना चाहिए। और संकेत को दोस्तों अपने सपने में सांप दिखाई देना, काला सांप दिखाई देना, तो यदि देवी देवता गांव में रहने वाले संगति के सपने में आते हैं तो पढ़ रहे बहुत अच्छा संकेत ही देते हैं। दोस्तों सपने में किसी अर्थी को देखा तो अपने किसी मित्र पूर्वज को देख रहे हैं, आप भी बहुत संकेतों से पता चल जाता है कि देवी शक्तियाँ ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। माध्यम कुछ न कुछ कार्य करवाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जीवन में बहुत संपदा भावना रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब यह तो थी संकेत जिन्हें आपने समझना था। कुछ संकेत ऐसे जो हैं जो होंगे जो नकारात्मक जैसे महसूस होंगे दोस्तों, यानी कि इनका कुछ समय ऐसा होगा कि जब आपको अचानक घबराहट सी होने लगेगी, मानसिक तनाव और चिंता भी होने लगेगी। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको बहुत अधिक सुस्ती और थकान महसूस हो रहा है। दोस्तों यह नकारात्मक संकेत है, लेकिन किसी नकारात्मक ऊर्जा के संकेत नहीं है। दोस्तों यह पवित्र शक्ति की संगति, और ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों हर समय दिव्य शक्ति आपके आसपास नहीं, लेकिन आपकी आत्मा उस दिव्य शक्ति के जुड़ चुकी होती है। जब वह देवी शक्ति आपसे दूर जाएगी, तो या यूँ कहिए कि आपसे दिव्य शक्ति दूर जाएंगे, तो आपकी आत्मा बेचैन हो उठेगी, आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होने लगेगी, और यह आपको तरह तरह के संकेत देगी, जैसे आपको बेचैनी, घबराहट, चिंता, गुस्सा, तनाव जैसे संगति आपको दिखाएगी। लेकिन दोस्तों इस संग में होगी, लंबे समय तक नहीं होगी। आप व्यर्थ के फिजूल बहस और फालतू के करने का मन नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों अधिक से अधिक समय आपको एकांत में बिताने का इच्छा होगी। जब आप एकांत में होने लगेंगे तो अनाशय आपके मन में ईश्वर का नाम निकलने लगेगा, अनाशय आपकी जुबान पर ईश्वर का नाम आने लगेगा, कोई मंत्र या फिर आपको रुलाने लगेगा। अब वो आपसे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो इस 30 संकेतों के भाषा को आपने अच्छी तरह समझ लीजिए, और आपको क्या करना है वह बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको यह सही आचरण सुनना है, गलत तरीके से किसी भी कार्य को करने की कोशिश नहीं करना है। ईमानदारी और मेहनत से अपने कार्य को करने की कोशिश करें, और किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या फिर आंतरिक कार्य को करने की कोशिश न करें। साथ ही दोस्तों दान धर्म करने की
अवसर प्राप्त होगी कि हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपना दान धर्म अवश्य करें। बहुत आवश्यक होता है दोस्तों, विशेष तौर पर आपके दान अवश्य करें। और इन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों, आपको नकारात्मक वातावरण दूर करने के लोगों दूर रहना है। हमेशा शिकायतें करने वाले लोग, दूसरे की बुराई करने वाले लोग किसी का हंसी उड़ाते रहते हैं, फिर व्यर्थ का बहसबाजी करते हैं, झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अपने मन को शुद्ध, साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। दिव्य शक्ति को पहचान ले दोस्तों, यह दिव्य शक्ति है माँ भद्रकाली। दिव्य शक्ति दीपावली पर समय जब समाप्त होता है तो माता काली की कृपा की राशि आपके जातकों पर विशेष रूप से बरसाती है। तो अपने हमारे कहने की कई बार माँ काली भद्रकाली सच्चे मन से भी किया है, तो अब समय आ गया है कि माता आपके लिए हैं, आपके बहुत कुछ देना चाहती हैं। अब ध्यान से समझिए कि माँ भद्रकाली का स्थान आपके घर में कहाँ होता है। दोस्तों, माँ भद्रकाली का स्थान आपके घर में ब्रह्म स्थान में होता है, यानी आपके घर के आंगन में होता है। माता भद्रकाली की कृपा आपके ऊपर होगी तो आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान कुछ विशेष उपाय अवश्य करनी चाहिए। पहला तो यह कि आपके अपने घर में ब्रह्म स्थान से भूलकर कचरा नहीं डालना चाहिए, किसी प्रकार से गंदगी नहीं रखनी चाहिए, अंधेरा नहीं रखना चाहिए, प्रकाश की पर्याप्त अवस्था करनी चाहिए। स्थान का नाम ब्रह्म स्थान इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ देवी देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा स्थान होता है। वह स्वयं ब्रह्मा का स्थान होता है, ईश्वर का स्थान होता है। तो उस स्थान को विशेष ध्यान रखें और आवश्यकता अपने जूते चप्पल वगैरह यह सब किसी प्रकार की गंदगी डस्टबिन वगैरह में अपने घर के आंगन में भूल कर भी न रखें। साथ ही साथ हो सके तो तुलसी के स्थान पर अपने घर के ब्रह्म स्थान में अवश्य करें, यह बहुत ही आवश्यक है। पवित्र ऊर्जा आपके घर में हमेशा निवास करेगी। सतीश दोस्तों, अचूक उपाय भी करना है जिसके माँ भद्रकाली विशेष कृपा आप पर हमेशा प्राप्त होती रहेगी। इस उपाय को हम नारियल लेकर एक लाल कपड़े में लपेट कर घर में पूजा घर में रखें। इस कार्य को शुक्रवार को अपने दिन करना है। शुक्रवार को नारियल लेकर अपनाना और उसे लाल कपड़े में लपेट कर घर में रख देना। पूजा करने और इसे माँ भद्रकाली का स्वरूप मानकर इसका पूजा करना है। और अपने घर में जो भी दुख तकलीफ है, परेशानी है, जीवन में जो भी कष्ट है, सब माता को बताना है दोस्तों पूजा करते समय। जी हाँ दोस्तों, आपको पूजा का एकांशी मंत्र भी, जिसे हम माता का बीज मंत्र कहते हैं, इस मंत्र को आप अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए थोड़ी सी विशेष परेशानी को होने पर डॉक्टर के पास अवश्य ले जाएं। किसी की बीमारी, किसी प्रकार की लापरवाही न करें। अपने परिवार के किसी धार्मिक स्थान पर घूमने के लिए ले जाएं, जहां आपके मन को बहुत अधिक शांति मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर आ पाते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा। आधा अधूरा देखोगे तो वीडियो आधा अधूरा ही जानकारी पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही उत्साह मिलती है, हिम्मत मिलती है कि नए नए वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लाने के लिए और ऐसे ही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, क्या आप लगी अगले ही ज्ञानवर्धक वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।